नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन। तो मैं विज्ञान की जो सीरीज़ है साइंस की टॉप 50 क्वेश्चन की वो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने टॉप 100 क्वेश्चन डाले थे, अब इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हैं आपके। तो ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, या फिर आपके पास कम टाइम है तो आप अपनी तैयारी के लिए इन वीडियो को या जो आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनको देख सकते हैं आप। तो इनमें से आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पहले आ चुके हैं या प्रीवियस ईयर एग्जाम से सारे संबंधित हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है। तो श्वसन मूल इनमें से किन से मिलती है? ये मिलती है जूसिया में, तो इसका आंसर होगा ए जूसिया। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इन चार में से वो कौन सा है जो जड़ नहीं है? तो क्या नहीं है जड़? आलू जड़ नहीं है, बाकी तीनों जड़ हैं आपके। शकरकंद भी है, मूली भी है और गाजर भी है। अगला है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो अवस्तंभ मूल है वो किस में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है ये, गन्ने में पाई जाती है। अगला है, जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें किससे विकसित होती हैं? ये होती हैं मूलांकुर से। याद रखना, जो जड़ें हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला है, गाजर है एक। गाजर क्या है? तो गाजर है जो वो एक क्या है? जड़ है, क्योंकि वो जमीन के नीचे होती है। अगला है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। जो मोटी जड़ें होती हैं बरगद के पेड़ के तने से लटकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो वो कहलाती हैं स्तंभ मूल। जो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें हैं उनको स्तंभ मूल कहते हैं। अगला है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ में इनमें से कौन सा चीज़ ऐसी है जो हमेशा रहती है उसमें? तो वो है जड़। पत्ती भी झड़ जाती है, कलियां भी झड़ जाती है और टहनी भी गिर जाती हैं, लेकिन जड़ हमेशा रहती है उसके साथ। तो अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो इनमें से कौन सा वो भाग है जो आलू का खाने योग्य है? तो आलू का जो खाने योग्य भाग है वो होता है तना। तो इसका आंसर होगा सी। अगला है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो प्रकाश संश्लेषी कार्य इनमें से किन में होता है? ये होता है पर्णकार स्तंभ द्वारा। जो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है वो पर्णकार स्तंभ द्वारा होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? तो इनमें से कौन सा एक है जो तना है? तो गाजर भी एक तना होता है, मूली भी एक तना है, या आलू है तना, या सभी हैं तना। तो जो ये गाजर और मूली होती है किसका भाग होती हैं? दोनों जड़ों का। याद रखना, गाजर और मूली जड़ों का हिस्सा है, और जो आलू होता है वो क्या होता है आपका? एक तना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। गाजर मूली आलू में से दो जड़ें होती हैं आपकी और एक आलू तना होता है। तो आंसर होगा सी। अगला है, आलू भूमिगत स्थानांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कंद। ये जो भूमिगत तना होता है उसको कंद बोलते हैं। अगला है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा वो हिस्सा है जो खाने योग्य होता है? तो हल्दी का होता है प्रकंद। खाने योग्य हिस्सा है जो हल्दी का वो प्रकंद होता है। अगला है, अदरक क्या है? तो इन चार में से अदरक क्या है? अदरक होता है राइजोम। याद रखना, राइजोम क्या होता है? अदरक होता है। अगला है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो किसका परिवर्तित रूप होता है प्याज? प्याज होता है तने का परिवर्तित रूप। याद रखना, आलू हो गया, प्याज हो गया, तो ये क्या है? तने का परिवर्तित रूप होता है। अगला है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो कौन से वो पौधे हैं जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते? वो कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है?
तो किसके द्वारा होता है? रेफ्लिसिया के द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। अगला है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? सबसे छोटा पुष्प है जो संसार का वो है बुल्फिया, और सबसे बड़ा रेफ्लिसिया। दोनों इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पूछा जा रहा है इसमें कि जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जीवन चक्र की दृष्टि से। अगला है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इनमें से कौन सा एक है जो जीवित जीवाश्म है? तो जिनकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इन चार में से इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है, जैसे कि इसका नाम है इफेड्रिन, तो ये प्राप्त किससे की जाती है? इफेड्रा से। तो आंसर होगा डी, इफेड्रिन इफेड्रा से प्राप्त की जाती है, तो आंसर डी होगा इसका। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, तो ये कौन सा है? रेफ्लेसिया ही है। अगला है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो इन चार में से किस चीज के बिना अंकुरण हो सकता है, या इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो वो होता है प्रकाश। बिना प्रकाश के अगर हवा, ताप और जल मिल जाए तो अंकुरण संभव है, अंकुरण हो सकता है। अगला है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा पौधा है इनमें से जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? तो वो होता है हमारा साइकस में। अगला है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो कौन से पौधे का फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? मूंगफली का। मूंगफली का जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला है, नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो इनमें से वो कौन सा भाग है जो नारियल का खाने योग्य होता है? तो वो होता है भ्रूणपोष। ए इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये नारियल का अक्सर अगर पूछा जाता है कि इसका कौन सा भाग खाने योग्य है, तो वो होता है भ्रूणपोष। अगला है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो जो सुगंधित पुष्प है उनमें जो परागण होता है वो होता है कीट के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए, कीट। अगला है, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देती है? तो इनमें से जो अनिषेक जनन है वो अंगूर में दिखाई देती है केवल, तो इसका आंसर होगा बी। अगला है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका गन्ने के प्रवर्धन के लिए। तना काट आमतौर पर जो प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है वो गन्ने को प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो वो कौन सी इनमें से फसल है जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि प्याज है जो वो छोटे से पौधा बना के उसको लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्याज। अगला है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। जो सत्य फल है वो परिवर्धित होता है पुष्पासन में, दलों में, अंडाशय में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है एक अंडाशय में, या अंडाशय से परिवर्तित होता है सत्य फल। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो इनमें से कौन सा एक कूट फल है? सेव एक कूट फल होता है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो इनमें से किससे उत्पन्न होता है? फलों से। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन है जो वो होता है फलों से उत्पन्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल का तना क्या है? जो चावल है उनका तना क्या होता है? एक बीजीय फल होता है। याद रखना, चावल का तना क्या होता है? एक बीजीय फल। अगला है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो नाशपाती है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन उसका खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बीज किससे विकसित होता है? तो जो बीज है हमारा वो किससे विकसित होता है? बीज होता है बीजांडों से विकसित। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को, या द्विजनक, जो जिन्होंने द्विजनक बनाया था या दो प्रजातियों में डिवाइड किया था इसको, तो इनको कहा जाता है वर्गीकी का जनक। अगला है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है या किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ये पूछा गया इसमें। तो जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है स्पीसीज के आधार पर। इसका आंसर होगा बी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वर्गीकरण किया गया है वो स्पीसीज के आधार पर किया गया है। अगला है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो इनमें से कौन सा कुल है जिससे आलू संबंधित है? तो आलू संबंधित है सोलेनेसी से। सी इसका आंसर होगा। अगला है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो इनमें से किस कुल से संबंधित है कपास? कपास है मालवेसी से संबंधित। तो इसका आंसर होगा ए। बैगन किस कुल से संबंधित पौधा है? 40वां क्वेश्चन है कि जो बैगन है हमारा वो किस फल से संबंधित पौधा है? तो जैसा कि कपास है मालवेसी से, और इसके पहले आपने देखा था कि जो आलू है वो किससे है? सोलेनेसी से। तो वैसे ही बैगन भी किससे होता है? सोलेनेसी से। तो आलू और बैगन दोनों होते हैं सोलेनेसी से संबंधित होते हैं। अगला है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये तो वैसे लगभग सभी ने पढ़ा होगा कि आम का जो वनस्पतिक नाम है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। अगला है, दलहन पौधे संबंधित है। तो जो हमारे दलहन पौधे हैं वो किससे संबंधित हैं? ये होते हैं लेग्यूमिनोसी से संबंधित। तो इसका आंसर होगा सी। दलहन पौधे लेग्यूमिनेसी से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। अगला है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जो चाय का पौधा है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेंसिस। थियासाइनेंसिस इसका आंसर है। अगला है, मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा क्या है हमारा? मटर पौधा होता है साख। याद रखना, मटर पौधा क्या होता है? साख होता है एक। अगला है, लौंग होता है एक, मतलब लौंग इनमें से क्या होता है? तो ये होता है शुष्क पुष्प कलिका। जैसे कि उस पर आप कली देखते हैं, तो ये लौंग क्या होती है? एक शुष्क पुष्प कलिका होती है। अगला है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इनमें से कौन सा भाग है जो फूल गोभी का खाया जाता है? तो वो होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम, क्योंकि जो फूल गोभी होती है उसमें ऊपर पुष्प के जैसा वो उसका लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? पुष्पक्रम बोलते हैं उस फल को जो फूल गोभी का खाया जाता है। अगला है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे का वो कौन सा भाग होता है जिससे कॉफ़ी मिलती है? ये मिलती है हमें जड़ों से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। ये होती है हमारी जड़ों से प्राप्त होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल जो है वो एक मानव निर्मित धान्य है, ट्रिटिकेल। अगला है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, या सबसे अच्छा स्रोत है इनमें से? तो कौन सा है इनमें से? आंवला जो होता है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, या सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। अगला है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो तंबाकू की पत्ती है उनमें क्या होता है, चाय में क्या होता है, कॉफ़ी में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। तो चलिए, ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। तो यहाँ से आने की संभावना है। बिल्कुल फसलों पर आधारित पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सा भाग खाने योग्य है, या ये किस फसल का हिस्सा है, या ये किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ से बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको थोड़ा पढ़ सकते हैं आप ध्यान से, और इनसे संभावना है आने की। तो चलिए,
इसके बाद अगले पार्ट में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तो ये था टॉप 50 क्वेश्चन का एक पार्ट। इसके पहले मैं टॉप 100 क्वेश्चन का एक पार्ट डाल चुका हूँ विज्ञान का, साइंस का, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।